ये सेकंड चैप्टर है और इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। तो उसका लेसन 1 है, उसका पार्ट है लेसन 1। देखेंगे अब इसमें दिया हुआ है हम किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना हो 10, 100 या 1000 से तो हम कैसे करते हैं। तो बुक में जो समझाया गया ना, थोड़ा एक्सप्लेन जैसे किया गया है कि अगर यहाँ पर देखो 43 मल्टीप्लाई 10 है, मतलब अगर हमें 43 को मल्टीप्लाई करना है 10 से तो कैसे करते हो। तो यहाँ पर बुक में दिखाया गया है कि 43 को इसने ये लिखा, जैसे जो 40 है ना, 43 को ये समझ लो कि 40 + 3 है, 40 और प्लस 3। तो 40 को देखो इसने कैसे लिखा है ना, ये जो 4 सर्कल बनाए गए हैं, यहाँ पर 10 10 लिखा है, मतलब 10 10 10 और 10। तो ये जो 4 सर्कल है ना, ये बता रहे हैं ये 40 हैं, और इनके सामने 3 सर्कल बनाए हुए हैं इस तरीके से, इनमें 1 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर गोले बनाए हुए हैं। तो ये हो गए 3, 1 + 1 + 1 3, तो 40 + 3, और इसको ऐसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10 करके। तो कहने का मतलब है जब हम इस वाले 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 बन जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो भाई, इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100, तो इन वाले ये सब क्या बन गए 100, और ये 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गए। तो आप इनको काउंट कर लो भाई, 100 100 100 100 कितने हैं, 400 हो गए, और ये 30, तो आंसर आ गया 430। लेकिन इसमें इतना कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। आप देखो अगर हम 43 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा है 43 के बाद एक ज़ीरो लगा दो, 430 हो गया। अगर 43 को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 4300, यानी इतना आ जाएगा। 43 के बाद 00 और ये आ जाएगा 4300। अगर हम 43 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पर 3 0 है 1000 में, तो 43,000 आ गया, ठीक है, 43,000। ये यहाँ पर दिया हुआ है सबसे, जो ये लास्ट वाला एग्जांपल है बुक में, अगर आप देखते हैं यहाँ पर 43 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 43,000 आ गया। तो अब एक एक्सरसाइज करते हैं, इसकी छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पर, देखिए लेट्स डू में 328 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आएगा आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 328 तो है ही, और पीछे एक ज़ीरो यहाँ पर लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3280। सेकंड सम है 536 मल्टीप्लाई 100, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 53600, यानी ये आ जाएगा आंसर। अब एक सवाल है 1000 मल्टीप्लाई 630, तो 630 तो लिखा हमने यहाँ पर, 630 लिखा, और उसके बाद ये 3 0 है ना, हमने यहाँ पर इसके बाद लिख दी, ये आंसर आएगा इसका। तो टोटल आंसर ये आ जाएगा 6,30,000, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड और थाउजेंड्स। अब थोड़ा सा आगे है, अलग वर्जन है, देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 16/70, 16 को और 70 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बुक में कैसे समझाया गया है। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 16 मल्टीप्लाई 70, ये ऐसे दिया हुआ है। तो इसको मतलब क्या हो जाएगा, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 70 का मतलब हो जाता है 7 मल्टीप्लाई 10, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 16 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10, मतलब 70 को हमने थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, 7 मल्टीप्लाई 10 कर लिया। अब हमें पता है कि 16 × 7 और मल्टीप्लाई 10, अब हम इसको मल्टीप्लाई लिख लेंगे पहले करके। तो 16 × 7 से जब हम करते हैं तो आंसर आता है 112, और मल्टीप्लाई 10 ये तो है ही 112 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर आ जाएगा इसका 112, और यहाँ पर आ गया 0, ठीक है, क्योंकि 112 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद ये 0 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, 112 के बाद एक 0 लग जाएगा, सिंपल सी बात। अब अगर इसी सम को ही कहते, देखिए 16 × 700 अगर होता, और देखो 16 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 700 से, बस 70 के बाद एक 0 आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 16 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 100,
16 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 100, तो हमें पता है 16 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 112 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 112 और 00 यहाँ पर आ गया, ये आंसर आ गया हमारा 112 और 00 आ गया। अगला क्वेश्चन है 16 मल्टीप्लाई 7000, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 7000 आ गया। कैसे लिखें इसे 16 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 1000, तो 16 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 112 इंटू 1000, तो आंसर आ जाएगा 112 और बाद में आ जाएगा 000। ये आंसर है हमारा, बुक में ऐसे लिखा हुआ है। अब बुक की एक्सरसाइज है, ये करेंगे हम, देखते हैं भाई। मल्टीप्लाई करना है 48 मल्टीप्लाई 30 देखो यहाँ थोड़ा सा हिंट भी दिया हुआ है। तो 30 को सबसे पहले कैसे लिखोगे 48 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 30 को लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 10 यानी 30 होता है। अब देखिए सवाल है 48 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 लिखा। अब 48 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है ये तो याद नहीं होगा, तो इसको हम थोड़ा सा रफ में कर सकते हैं। 48 मल्टीप्लाई 3, अब 8 3 ज़ा 24, 2 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 14, तो इन्हें इसको मल्टीप्लाई किया तो 114 और मल्टीप्लाई 10 तो यहाँ आ गया, तो इसके आंसर आ जाएगा 144 तो है, ये 0 यहाँ पर इसके पीछे लग जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। हम इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। अब अगर 48 मल्टीप्लाई 300 हो, अभी पूछ रहा है 48 मल्टीप्लाई 300, तब क्या होगा आंसर। तो देखिए भाई इसको हम लिखेंगे 48 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100, 48 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100, यानी 48 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा वही 144 मल्टीप्लाई 100 हो गया, मल्टीप्लाई 100 हो गया। अब 144 के बाद 00, ये फाइनल आंसर हो गया। अब फिर से देखो 48 मल्टीप्लाई 3000 है, 48 मल्टीप्लाई 3000 हम इसको कर रहे हैं, यानी 48 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1000। अब 48 मल्टीप्लाई 3 अगर करेंगे तो 144 मल्टीप्लाई 1000, 144 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 000, 144 के बाद आ जाएगा 000, ये आंसर आ जाएगा फाइनल। तो ये मल्टीप्लिकेशन है। अब अगला है टॉपिक एस्टिमेटिंग। ये देखिए एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स तो हो रहा है लेकिन अब हम एक्चुअल नहीं करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। तो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 702 मल्टीप्लाई 19, इसको करेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे किया है, 702 को राउंड ऑफ कर लिया नियरेस्ट 100 पे, तो हमने इसको लिख लिया 700 राउंडिंग ऑफ में, और 19 को हमने लिख लिया 20 उसके नियरेस्ट 10 में। तो 700 इंटू 20 जब किया तो आंसर देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है। अभी कैसे है देखते हैं भाई, देखो तो हमारे पास सम तो इस तरीके से था, ये कह रहा है एस्टिमेट करिए 702 मल्टीप्लाई 19। तो हमने बोला 702 को तो हम मान लेते हैं 700, राउंड ऑफ कर लिया अब नियरेस्ट 100 तक, और मल्टीप्लाई ये हो गया 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी इसमें एक 0 है, यहाँ पर 2 0 है, तो इनको हम छेड़ते ही नहीं। हमने अपने दिमाग में सोच लिया 7 सिर्फ जो न्यूमरल्स है ना ये अदर देन 0, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा भाई, 7 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 14, तो आंसर आ गया 14, और कितने 0 बचे 1 2 3, तो 1 2 3 ये आंसर आ गया। ये आंसर इसका एक्चुअल आंसर नहीं है, एक्चुअल में ये इसका एस्टिमेटेड आंसर है। अब अगला करते हैं, ये देखिए बुक में दिया हुआ है, मिसेस चंद्रा नीड्स 543 caps for students to take part in a parade. Each cap cost ₹35. हर जो टोपी है उसकी कीमत कितनी है 35। एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द कैप्स। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर,
543 तो कैप्स है और मल्टीप्लाई करना है उसको 35 से। अब क्या करेंगे भाई, 543 को नियरेस्ट 100 तक हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। अगर ये 550 या 550 से ज़्यादा होता तो ये 600 बन सकता था, तो अब तो हम इसको 500 ही रखेंगे और मल्टीप्लाई, अभी 35 है तो 5 18 हो गया ना यहाँ पर, तो इसको 40 अज्यूम कर लेंगे, 40 हम इसका अप्रोक्सीमेशन कर देंगे या एस्टिमेट कर लेंगे। अब देखें ज़ीरो काउंट करो, ये ज़ीरो को छेड़ेंगे ही नहीं हम सिर्फ जो न्यूमरल्स हैं 5 × 4, 5 × 4 होता है 20, 5 × 4 होता है 20 और 1 2 3 और ये 3 ज़ीरो लेंगे, आंसर आ गया 20,000। ये अप्रॉक्सीमेशन आ गई इसकी। नाउ अब आ गई एक्सरसाइज। ये देखिए एक्सरसाइज में क्या है, कहते हैं एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, ए, इसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना है हमें। 529 मल्टीप्लाई 34, ठीक है। तो क्या होगा, 529 को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 500, और 34 को हम क्या एज्यूम करेंगे, 30 एज्यूम बोलें या फिर हम राउंड ऑफ कर लें। अब देखो ज़ीरो कितने, इसको ये ज़ीरो, तो 5 × 3 कितना होगा 15 और ये 3 ज़ीरो हमने यहाँ लगा दिया, तो ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। अब अगर हमने इसको ऐसे बोला, ये 75 है मल्टीप्लाई 386, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, 75 × 386। तो 75 को हम क्या एज्यूम कर लेंगे भाई, 80 कर लेंगे क्योंकि यहाँ 5 आ चुका है, और मल्टीप्लाई 386 को हम बोलेंगे 400। अब देखेंगे ये ज़ीरो है, इनको कुछ नहीं करेंगे, 8 4 32, 8 4 32 और हम ये 000 यहाँ लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर आ गया 32,000। अब सी पार्ट है, देखिए सी पार्ट है 7804 मल्टीप्लाई 59। अब देखिए सर, तो 7804 यहाँ पर है 7804 मल्टीप्लाई 59, तो कितना हो जाएगा इसका नियरेस्ट 100 तक, 7800 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 59 को हम बोलेंगे 60 मान लेंगे। अब 00 को छोड़ देते हैं भाई, तो बचा नंबर क्या हमारे पास, 78 मल्टीप्लाई 6। अभी तो ओरली पॉसिबल नहीं है वो, तो हम इसको रफ में कर लेते हैं। 78 मल्टीप्लाई 6, 8 6 48, 8 6 48, 4 इधर आ गया, 7 6 42, 42 और 4 46, 468 आ गया, 468 और ये 000 आ गया, ये तो ये हमारा एक एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई किसकी, इस वाले सम की। तो ये था एस्टिमेशन। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करते हैं हम इसकी। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में, देखिए मल्टीप्लाई करना है हमें 238 मल्टीप्लाई 0, ये एस्टिमेट नहीं करना, सीधा एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। 238 मल्टीप्लाई 10 अगर हम कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमें पता है 10 से कर रहे हैं तो 238 और एक 0 पीछे लग जाएगी, बस यही होगा। अब अगर हमें करना है 700 मल्टीप्लाई 100, 700 मल्टीप्लाई 100 तो आ जाएगा भाई, ये 00 है, ये 00 है, बाकी ये 1 है, तो 7 मल्टीप्लाई 1 वो भी कर सकते हैं हम, और 700 तो लिखा है ऐसे ही, और पीछे 2 0 हमने यहाँ पर और ऐड कर दिया, ये आंसर हो गया। नौ अब आता है 37 मल्टीप्लाई 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा, 37 को ऐसे ही लिखा और इसके पीछे रख दी 3 0, ये आंसर आ गया। अब यहाँ लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल्स टू, तो कितना लिखेंगे, 400 यहाँ लिखा, अब एक 0 यहाँ इसकी है, ये 0 पीछे आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 280, ये वाला सवाल है ना, 100 मल्टीप्लाई 280। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है 280,
280 और पीछे ये 100 की 2 0 यहाँ पर लग जाएंगे इसके, तो ये आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। अब लास्ट है 1000 इंटू 520, 1000 इंटू 520, तो आंसर इज 520 के बाद ये 3 0 लग जाएंगे भाई, बस ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई 56/7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहता है मल्टीप्लाई 56/7। तो पहले आप 56 को और 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखते हैं भाई कितना आएगा। 56 इंटू 7 किया, 7 6 42, 4 7 5 35, 35 और 4 आ गया 39, तो ये तो आ गया 392। अब करें देन, उसके बाद क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ए वाला पार्ट में कहता है 56 मल्टीप्लाई 70 बताओ कितना होगा। 56 मल्टीप्लाई 70 कितना होगा, तो इसको ऐसे निकालेंगे 56 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10। हमने 70 को लिख लिया 7 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ देखो भाई 56 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। तो 56 इंटू 7 को जब हमने लिखा तो 392 होगा, 392 मल्टीप्लाई 10 हो गया। अब आ गया 392 और उसके बाद ये 0 लगा दो, बात खत्म, आ गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब देखिए अब हमें निकालना है 56 मल्टीप्लाई 700, 56 मल्टीप्लाई 700। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 56 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 100, यानी 56 मल्टीप्लाई 7 को हमें पता है कितना हमारे पास 392 है, ये हमने पहले निकाल चुके हैं, और मल्टीप्लाई में हमें करना है 100, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 39200। अब अगला आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 7000, कितना आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 7 इंटू 1000, यानी 56 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 1000। इसको करा मल्टीप्लाई तो 392 है, इनटू में 1000, सो 392 और ये आ गया 000। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लाई। ना क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मल्टीप्लाई करना है 450/6 और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वही हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, 450/6 पहले हम इसको निकाल लेते हैं। 450 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो देखो ये तो 0 तो है ही, इसे काउंट नहीं करते अभी हम, तो हमें क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 45 मल्टीप्लाई 6 कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 6, तो 6 5 30 और 3 इधर आ गया, 6 4 24, 24 और 3 27, यानी 270। और फिर ये वाला जो 0 हमने छोड़ा था, तो इसका मतलब इनका आंसर आ जाएगा ये 00 हो जाएगा, 27 और 00, यानी 450 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 2700। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब हमें कह रहा है ए वाला पार्ट जो है, ए वाला जो पार्ट है वो है 450 मल्टीप्लाई 60 निकालो, यानी 450 मल्टीप्लाई 60 निकालो। तो इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं 450 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, 6 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 में इस वाले पार्ट की वैल्यू है 2700 मल्टीप्लाई 10। तो 2700 मल्टीप्लाई 10 हुआ तो 27 और ये इसके बाद 000 आ गई, बात खत्म। नेक्स्ट है 450 मल्टीप्लाई 600, मल्टीप्लाई 600 यानी 45, 450 इंटू 6 इंटू 100। इसको जो मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2700 और मल्टीप्लाई 100 यहाँ आ जाएगा, तो 270000। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है 450 इंटू 6000,
450 इंटू 6000। अब देखिए 450 मल्टीप्लाई 6 इंटू 1000, इसको मतलब इनको मल्टीप्लाई किया हमने पहले कर रखा है तो 2700 है, और मल्टीप्लाई 1000 है, यानी 27 के बाद 1 2 3 4 5, 27 के बाद 1। नाउ एस्टिमेट द, क्वेश्चन नंबर 4 है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पर करना है एस्टिमेट, एक तरीके से एस्टिमेट करना है हमें। अब देखिए क्या करना है, तो ध्यान से देखिए भाई। ए पार्ट क्या है, ए पार्ट है 689 मल्टीप्लाई 42, 689 मल्टीप्लाई 42। तो अगर 689 है तो ये इसको हम एज्यूम करेंगे, एस्टिमेट करेंगे 700 में, और इसको हम करेंगे 40, 700 मल्टीप्लाई 40। तो अब देखो इन ज़ीरो को हम छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, और 7 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 28, और ये 1 2 3 जीरो इसके बाद लगा देंगे। ये हमारा आ गया एस्टिमेटेड आंसर। अब बी वाला पार्ट है, क्या करें, बी वाला पार्ट में है 553 मल्टीप्लाई 49, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा, 550 से भी ज़्यादा है तो ये तो 600 में आ जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। अब हमने देखा ये न्यूमरल है, ये न्यूमरल है, नंबर तो ये 6 और 5, तो 6 5 से कितना होगा 30, और बचे 3 ज़ीरो, ये वाला 1 2 और 3, तो ये आंसर आ गया हमारा सी 549 मल्टीप्लाई 67। अब इसमें क्या करें भाई, तो 549 है, अगर ये 550 होता तो हम थोड़ा सा आगे वाला नंबर ले लेते 600, हम तो इसमें लेंगे 500, और 67 है तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। 9, अब ये ज़ीरो छोड़ देंगे, 7 5 35, और ये 000 आ गया भाई, यहाँ से आ गया 000, तो ये आंसर आ गया 35,000। और अब आया अगला पार्ट है डी पार्ट, 64 मल्टीप्लाई 734। 64 को क्या मान लेंगे हम 60, और 734 को मान लेंगे 700, तो 7 6 42 और 3 0। ई क्वेश्चन, ई वाला पार्ट है 54 मल्टीप्लाई 762, 54 मल्टीप्लाई 762, ठीक है। ये 54 है तो इसको मानेंगे हम 50, और 762 है तो इसको मानेंगे 800। ये 00 है, ये 00 को छोड़ देंगे, 8 5 40, और ये 3 0 यहाँ पर आ गए हैं। नाउ नेक्स्ट वाला पार्ट है 8903 मल्टीप्लाई 38, तो 8903, तो इसका एस्टिमेशन हो जाएगा 8900, और ये हो जाएगा 40। अब इन ज़ीरो को छोड़ दो आप, तो 89 मल्टीप्लाई 4 करना है, तो 89 मल्टीप्लाई 4 करो, 9 4 36, 9 4 36, 3 इधर हो गया, 8 4 32, 32 और 3 35, 356 000। ये हो गया एस्टिमेटेड आंसर्स। नाउ अब तक था मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज थी, तो अब इसके बाद जो लेसन 2 है ना, ये देखो लेसन 2 में क्या है, डिवाइडिंग बाय टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। कि किसी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, या 1000 से डिवाइड करें, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके साथ क्या जो है प्रोसेस होगा। ये इसका सिंपल सा है, देखिए वैसे तो एक्सप्लेन काफ़ी ज़्यादा किया है बुक में, अब लेकिन सिंपल सी चीज़ होती है। देखो भाई, जब हमने मल्टीप्लाई कर रहे थे तब हम ज़ीरो को पीछे उसके लिख देते थे जा करके, उतने टाइम्स बढ़ जाता था नंबर, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए लेट्स डू में लिखा हुआ है डिवाइड 520 डिवाइडेड बाय 10, यानी
520 डिवाइडेड बाय 10 ऐसे लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ जब डिवाइड हम कर रहे हैं तो यानी जो इसके पीछे की इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं 520 डिवाइडेड बाय 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। और 0 इज़ कट बाय अनदर 0। 10 से इसको डिवाइड करा, 10 से इसको डिवाइड करा, मतलब पीछे का एक एक 0 काट दिया। तो आंसर क्या मिला? 52 ही आंसर मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7400 डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7400 डिवाइडेड बाय, ये जो लाइन इसका मतलब ये डिवाइडेड बाय 100, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वरना अगर ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिखे रहने, तो यहीं से भी हम कर सकते हैं। इसमें ये पीछे के 2 0 हैं, ये दो 0 कट हो जाएंगे, यहाँ से ये 2 0 कट हो जाएंगे। तो आंसर मिला 74 डिवाइडेड बाय 1। फाइनल आंसर इज 74। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 74। और यहाँ से भी वही आएगा, ये दोनों 0 काट दो और आंसर आ गया 74। सी पार्ट, यहाँ से मिलता है मेरे को 40,000 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000, यानी 40,000 को डिवाइड अगर करते हैं 1000 से तो इसमें 3 0 हैं, इसकी 3 0 काट दें तो आंसर आया 40। या तो यहीं से काट देते, ये 3 0 इसमें कटी, ये 3 0 इसमें कटी, आंसर मिल गया 40। तो हम इसको डिवाइड ऐसे करते हैं। किसी भी नंबर को अगर हमें डिवाइड करना हो, ठीक है, तो उसको ऐसे डिवाइड करते हैं। तो बाकी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।